आजकल पहाड़ों में जो प्राकृतिक आपदा है, उसे देखकर कुछ अपनी बातें पुरानी याद आ गईं। सोचा आपसे भी साझा कर लूं। भागीरथ नदी आपने देखा ही होगा, सुना तो होगा ही होगा। तो ये भागीरथ नदी जो है, ये ये आगे चल के गंगा बनती है। और भागीरथ की जो ये पहाड़ी आपने देखी होंगी अगर, तो उसके राइट हैंड साइड में ही जो ग्लेशियर है वो गौमुख है। गौमुख जो कि आपको पूरा ए, एक दिन इस बीच में हॉल्ट करके भोजवासा, फिर दूसरे दिन आप पहुंचते हैं गौमुख। तो गौमुख ग्लेशियर के ऊपर से जाके मैं पहुंचा था तपोवन, तपोवन ग्लेशियर। तो इस तरह की कई जगह प्रोफेशनल करियर के दौरान जाने का मौका मिला। इसके अलावा जो है, चाहे वो मनाली हो, कुल्लू मनाली तो आमतौर पे ज़्यादातर लोग विजिट करते ही हैं। उसके अलावा जो है फिर शिमला, रोहड़ू, चंबा, बहुत सारी ऐसी जगह है जिनके किस्से मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो तपोवन जो है, और गौमुख वाला जो तपोवन है, वहाँ पे उस टाइम जब मैं रुका था तो 3 या 2 कुटियाएं ही थी मुश्किल से। एक वहाँ पे बाबा जी का था जो बाहर से आके दूसरे देश से बसे हुए थे, और एक कोई थे, तो रात को वहाँ रुकने का, रात को उनके कैंप में ठहरने का मौका मिला। अदरवाइज जब आप मनाली, कुल्लू या शिमला जैसी जगहों पे जाने की बात करते हैं तो वहाँ आपको आराम से होटल सभी टाइप के मिल जाते हैं। बट ऐसी जगहों पे जहाँ एक्सट्रीम था, वहाँ पे रहने की व्यवस्था आपको यही बाबाओं के यहाँ ही कुटिया मिलने को होती थी उस टाइम पे, जिस समय मुझे जाने का मौका मिला। ऐसे ही एक दूसरे एंड पे गया था मैं, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से आगे मिलान ग्लेशियर पड़ता है, बीच में मुंशियारी स्टे करके। वो भी इसी टाइप से आप ट्रैक करते हैं, एक दिन फिर रुकते हैं, फिर दूसरे दिन पहुंचते हैं। इस टाइप से कई ऐसे इलाकों हैं जो कि शिमला या कुल्लू मनाली जो कॉमन हिल स्टेशन पे लोग जाते हैं, उनसे बहुत ज्यादा दिखने में अलग है। तो वैसे लोकेशंस का जो अनुभव रहा, उसमें रात को आपको इस तरह की कोई चकाचौंध या ऐसी चमक नहीं दिखेगी जैसे शिमला में आपको रात को दिखती है। स्पिरिचुअलिज्म वहाँ बहुत हाई होता है, ऐसे लोकेशंस में मॉल्स या मार्केट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो वो मिलान ग्लेशियर की चाहे बात हो, चाहे गौमुख के तपोवन की बात हो, दोनों ही जगह पे मुझे ऐसे, जो हम स्पिरिचुअलिज्म को लेके कुछ कुछ धारणाएं अलग बनाए रखते हैं, उससे बिल्कुल ही वाकई में डिफरेंट लगा। अभी कोई भी स्पिरिचुअलिटी है या कोई भी रिलीजन होता है, उसमें आप देखेंगे कि जहाँ पे शांति होती है, यानी लोगों का आना जाना कम रहता है, उस जगह पे आपको आइसोलेशन में एक अलग ही एहसास होता है। वहां ना कोई ऐसी पैराग्लाइडिंग टाइप की कोई एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, ना कोई और एडवेंचर स्पोर्ट होता है। बट आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप वाकई में नेचर की गोद में आ गए। अब चाहे डलहौजी का जो वो चंबा वाला पोर्शन, जहाँ पे सबसे ज्यादा आमतौर पे टूरिस्ट वगैरह जाते हैं, वो पोर्शन हो, और ऐसे बहुत सारी जगह होती हैं, सब पे आप देखेंगे कि कॉमनली क्या होता है कि आप जब घूमने गए तो एक मॉल रोड जो है, वहां पे आपने किसी एरिया का घूमा, वहां के एक दो जो की लोकेशंस हैं उनको देख लिया। इवन अगर स्पिरिचुअलिज्म भी है तो भी आप देखते हैं कि जो एक दो फेमस कोई रिलीजियस प्लेस है, आप वहां जाके उसको विजिट करके इस तरीके से अपना इटनरी जो है आप अपना कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन जब हम रियल स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, गौमुख तपोवन का जो गंगोत्री से आगे मैंने बताया पड़ता है, या इधर मिलाम ग्लेशियर पड़ता है मुंशियारी के आगे पिथौरागढ़ साइड में, तो इन सब जगहों पे आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ आप हैं और
नेचर है, एंड दैट इज द अल्टीमेट फीलिंग ऑफ बीइंग कनेक्टेड विद नेचर. यू कांट इवन इमेजिन ऑफ एनीथिंग एल्स एट दैट मोमेंट. ये देखिए, चाहे स्पीति की भी मैं आपको एग्जांपल करता हूँ. हिमाचल में लाहौल स्पीति जिला है, तो स्पीति में भी ऐसे कुछ एरियाज हैं. जैसे ही आप लोसर जो एंट्री पॉइंट है स्पीति का, जहाँ की बार्लेज वैरायटी बहुत काफी ज्यादा पॉपुलर भी है, तो वहां पे भी कई ऐसे माउंटेन के पोर्शंस हैं जहाँ पे आप बिल्कुल आइसोलेटेड फील करेंगे, लेकिन वहां पे आपको जड़ी बूटियां, अलग अलग टाइप की रेयर जड़ी बूटियां देखने को मौका मिल जाता है. लेकिन कुछ भी कहें, एक टूरिस्ट को पहाड़ पे पहली चीज एक्सपेक्टेशन स्नो की होती है. स्नोफॉल मिल जाए. हम विंटर्स में आजकल लोग बहुत ज्यादा जाते हैं दिल्ली से और बाकी और पार्ट से, कि बस इस स्नोफॉल की मिल जाए. जी हाँ, स्नोफॉल तो आपको विंटर्स में मिलेगा ही मिलेगा, बट जब आप कुछ इस टाइप का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी ढूंढना चाहते हैं तो यू हैव टू थिंक बियॉन्ड स्नोफॉल. स्पीति के चाहे आप घोड़ों की बात कर ले, स्पीतियन हॉर्सेस, वो भी बहुत ज्यादा फेमस होते हैं. इसके अलावा जो हर्ब्स की मैंने बात करी, जड़ी बूटियां, वो ऐसी ऐसी रेयर जड़ी बूटियां हैं, उनमें काफी एंडेंजर्ड हैं, काफी रेयर हैं, तो उनका कंजर्वेशन भी एक नीड हमेशा से रहा है साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में. आजकल तो जब से टनल बन गया है, लाहौल स्पीति बहुत इजी